दीक्षा है, दीक्षा मेरी वो कहाँ की थोड़ा पीछे थोड़ा सा थोड़ा तुम आप पीछे लाइट कम हो जाएगी। ऊपर को आ जाते ऊपर सर यहाँ देखो ना ऊपर में आ जाओ। ठीक है ना यहाँ जाते ऊपर आ जाओ। नहीं सर ठीक है सर सब दे रहा हूँ आपको इधर आ जाओ ऊपर आ जाओ। दूसरों का फ्रेम नहीं बना होगा। बन गया जी बन गया। ठीक है सर मेरा यहाँ 2 मिनट लगने यार। क्या कहाँ पड़ा फ्रेम इधर ही बनाना। नहीं भाई पीछे थोड़ा पीछे पीछे आ जाओ पीछे बस थोड़ा पीछे ठीक है ना। सर मीटिंग आज हुई है आज हिमाचल प्रदेश मेडिकल एसोसिएशन, हिमाचल मेडिकल टीचर एसोसिएशन और जो मेडिकल कॉलेज के एससीए के रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशंस और हमारे माननीय मंत्री जी श्री कर्नल धनीराम शांडिल जी, ऑनरेबल मिनिस्टर श्री हर्षवर्धन चौहान जी, आज हम सब लोगों की एक बैठक हुई है। कुछ मुद्दे रखे एसोसिएशन ने भी रखे। हमारी उनसे एक नाराजगी थी। वो नाराजगी ये थी कि बिना संवाद किए हमारे जो एससीए स्टूडेंट्स हैं हमारे जो उन्होंने स्ट्राइक की है। तो उनकी मैंने पूछा कि आपने बात क्यों नहीं की, तो कंफ्यूजन ये था कि जो कॉन्ट्रैक्ट पर लगे हुए हमारे डॉक्टर हैं उनका भी एनपीए बंद हो गया है। तो हमने वो स्पष्टीकरण दिया कि जो कॉन्ट्रैक्ट पर लगे हुए डॉक्टर हैं उनका कोई एनपीए बंद नहीं हुआ है। फिर हमने पूछा कि आपने स्ट्राइक क्यों की, तो स्ट्राइक करने वाले जो डॉक्टर थे उन सबको एनपीए मिल रहा था। तो उनकी कुछ मांगे थी, उन सब मांगों के बारे में हमने विचार विमर्श किया, जिसमें जो प्रिंसिपल्स को पावर्स की बात है उस संदर्भ में हमने नीतिगत फैसला किया है कि उसको कॉलेज के डे रूटीन्स के काम चलाने के लिए फैसला किया कि उनको उस पावर को डेलीगेट किया जाएगा। दूसरा, कुछ कैडर का इश्यूज है, उस कैडर के इशू में प्रमोशंस के इश्यूज एफिलेटेड है, उसको भी सरकार ने कहा है कि हम इसको जो भी उसमें गलतियां हैं उसको सुधार करके उसमें आगे बढ़ा जाएगा, डीपीसी की जाएगी। और तीसरा इशू हेल्थ मेडिकल कॉरपोरेशन में बात सही भी है कि जो हमने हेल्थ मेडिकल कॉरपोरेशन बनाया उसमें तो जो हमारे डॉक्टर हैं उनको एक्सपर्ट उनको किस चीज की जरूरत है उनको उस कमेटी में शामिल किया जाएगा। और चौथा जो जिनकी अभी रिक्रूटमेंट नहीं हुई है और जिनकी रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, जो बच्चे एससीए के प्रेसिडेंट उन्होंने हमसे मांग की कि हमको एनपीए मिलना चाहिए। तो हमने बोला आपको नौकरी मिलनी चाहिए कि एनपीए मिलना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हमको दोनों मिलना चाहिए। तो मैंने कहा कि क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे बच्चे हैं, तो हमने उस दृष्टिकोण से विचार किया। जब रोजगार के अवसर इनके लिए अभी हमने इनको बताया कि एनपीए को विड्रॉ किया गया है और जिस प्रकार की आर्थिक परिस्थिति है वो भी मैंने एससी के प्रेसिडेंट्स के पास रखी है। और हमने ये कहा है कि जिस समय रिक्रूटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होगा
उस समय ये लोग मुझे मिलेंगे और एनपीए के संदर्भ में उस समय इनसे बात की जाएगी और निश्चित तौर पर मेरा ये मानना है कि ये हमारे स्टूडेंट्स हैं, हम इसमें आगे विचार विमर्श जरूर करेंगे। सर पेन डाउन स्ट्राइक वापस लेने की बात कही डॉक्टर्स ने, वो तो अब इन पर डिपेंड करता है। हमने तो जो अपने बात थी, लेकिन इन्होंने कहा कि पेन डाउन स्ट्राइक से पहले कुछ चीज़ों का इनको भी जानकारी नहीं थी। हमारे माननीय मंत्री जी ने भी इन्हें बात की और हमारे हर्षवर्धन चौहान जी ने बात करने के बाद इन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम अब ये खुद ही बोलेंगे पेन डाउन स्ट्राइक को वापस लेते हैं, क्योंकि पेन डाउन स्ट्राइक इन्हीं की नहीं है। ये पेन डाउन वाले तो मेन जो हमारे डॉक्टर है उनकी पेन डाउन स्ट्राइक है। इनकी तो बेचारे, ये तो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, ये तो अपने रोजगार की तलाश में है। लेकिन हम इसमें विवेकपूर्ण विचार करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। सर जो कमीशन में भर्तियां हुई थी उसमें आज आपका एक स्टेटमेंट भी आया कि उसमें पेंडेंसी जो है उसको जल्दी नहीं, मैंने कहा कि जो कमीशन में गलत भर्तियां नहीं है उसका रिजल्ट मेरे को लगता है कि बाकी सारे काम छोड़कर, मैंने कोई 25 दिन पहले इस कहा था, ये जो कमीशन के जो बच्चों ने पेपर दिया जिनको रोजगार मिलना, उस दृष्टिकोण से उनके रिजल्ट निकलने चाहिए। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि हम जल्दी ही इनके रिजल्ट निकाल देंगे। सर जो नया बोर्ड बनना है उसके लिए कोई टाइम? देखिए, उसमें दीपक सानंद जी के संदर्भ में कमेटी बनी है। हम चाहते ट्रांसपेरेंट मैनर्स हो, किसी बच्चे के साथ अन्याय ना हो और जिस प्रकार की भर्तियां पिछले 5 साल में हुई उससे ऊपर उठकर आगे बढ़ा जाए। तो इस दृष्टिकोण से मैंने उनसे बात की है। अब ये हमारे डॉक्टर साहब तो आज मीटिंग थी आपकी, क्या फैसला लिया इसमें जो एनपीए का मुद्दा था आपका? एनपीए के मुद्दे में हमारी विस्तार से चर्चा हुई। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपकी जो मांग है ये जायज़ है और हम इसको कंसीडर करेंगे और इसमें कोई भी जो है इससे किसी को भी आहत नहीं होगा या किसी को भी हानि नहीं होगी। तो जैसे सरकार ने बोला है तो हम अगर जल्दी से इसकी अधिसूचना जो है नोटिफाई करके हमारे पक्ष में ली जाती है तो हम अपनी स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से देंगे और दे भी रहे हैं हम। और बाकी मांगों के बारे में जो भी हमने विस्तृत से इसकी जानकारी दी, चर्चा हुई, तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का एक रवैया था कि एक आश्वासन भी था और उन्होंने इनको माना है कि जो डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी, चाहे हेल्थ कॉरपोरेशन की बात है, चाहे रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द डिपार्टमेंट, कैडर सेपरेशन की बात है या जो भी और प्रिंसिपल्स और एमएस की पावर्स की बात है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को हमारे पक्ष में लिया है कि वो भी चाहते हैं कि जो स्वास्थ्य विभाग इतना बड़ा विभाग है, यहाँ भी एक काम जो है सुचारू रूप से हो और जो लोगों का जो विश्वास है एक डॉक्टर के ऊपर वो बना रहे और सरकार की भी जो नीतियां हैं, हम डॉक्टर्स जो डॉक्टर काम करके एक लोगों के प्रति उसको एक आगे दे पाए। स्ट्राइक आपकी कंटिन्यू रहेगी जब तक ऑर्डर नहीं आते, क्या कह रहे हैं? तो जैसे हमें आश्वासन मिला है सरकार से और इतने सौहार्दपूर्ण के माहौल में हमारी बातें सुनी गई, जो एनपीए का इशू था और इसके अलावा और भी बहुत से इश्यूज थे जो डिपार्टमेंट के थे, उसमें भी बहुत गहन चिंतन हुई है और उन्होंने बताया कि हम सारी डिमांड्स को हम एक विस्तृत उसको डिस्कशन के बाद उनको कंसीडर करेंगे। और उसको तो मान लिया ना, उसको तो मान ही लिया, अभी मान लिया और वार्ता में मान लिया। तो हम बहुत धन्यवाद करते हैं सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और माननीय उद्योग मंत्री हर्षवर्धन जी का और जो लोग हमारे इसमें आप लोग आए सबका। तो हम भी चाहते हैं कि अगर सारी सरकार हमारी खत्म समझे फिर आगे तो हम इस, जब सरकार ने बोल दिया, मुख्यमंत्री जी का कहना ही बहुत होता है, जब इन्होंने बोल दिया तो हमें स्ट्राइक को आगे जाने का औचित्य नहीं है। इनकी तो अधिकार है। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी। उन्होंने हमारी मांगों को सुना और उन्होंने एनपीए के रिगार्डिंग भी बोला कि एनपीए विथड्रॉ किया गया है, बंद नहीं किया गया है, तो जब रिक्रूटमेंट होगी तो उसके बारे में वो ज़रूर बात करेंगे और इसी वजह से हम अपना पीसफुल प्रोटेस्ट भी अब वापस लेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे और इश्यूज़ थे रिकग्निशन के, उनको भी उन्होंने बहुत अच्छे से सुना है और मान लिया है कि वो इन पर बहुत विचार विमर्श करेंगे। ये हमीरपुर की प्रेसिडेंट है एससी की, ये चंबा के प्रेसिडेंट है। नाम क्या है आपका? क्या नाम है? शागिनी। अरे पहली बार हुआ कि सीएम साहब ने बुलाया है तो स्पेशल वार्ता के लिए धन्यवाद करते हैं सीएम साहब का। नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक शर्मा है।
मैं केंद्रीय छात्र संघ पंडित जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंबा का अध्यक्ष हूँ। आज हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुई थी, मीटिंग रखी गई थी, जिसमें हमारे कुछ मुद्दे लाए गए थे। स्टूडेंट्स के मुद्दों को आगे रखने के लिए एससी के सारे प्रेसिडेंट्स यहाँ मौजूद थे। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय उद्योग मंत्री जी का, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का और हमारे सभी फैकल्टी मेंबर्स जो यहाँ हमें रिप्रेजेंट करने आए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है कि जो नई रिक्रूटमेंट्स होंगी उसमें भी बढ़ोतरी होगी और एनपीए का जो मुद्दा है वो फिर से जो हमारी नई जनरेशन है जिनके लिए ये नोटिफिकेशन लाई गई थी, जिसमें सर ने कहा है कि ये विड्रॉ हुई है, बंद नहीं हुई है, इस पे दोबारा विचार विमर्श किया जाएगा। एवं जो नए बडिंग मेडिकल कॉलेजेस है हिमाचल प्रदेश के, जिसमें चंबा है, हमीरपुर है, मंडी है, नाहन है, उसमें भी सर ने आश्वासन दिया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बढ़ोतरी आएगी, फैकल्टी में बढ़ोतरी आएगी, जिसके कारण हमें रिकग्निशन मिलेगी। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और धन्यवाद करना चाहूँगा सर आपका, और हम बहुत ज़्यादा आशा रखते हैं सर आपसे आगे फिर से आपसे आके मिलेंगे। धन्यवाद सर। ठीक है, ये एक विषय पे तो चल रहा है हमारे आईजीएमसी का इनका भी डॉक्टर साहब मैं जो मेडिकल कॉलेज का प्रेसिडेंट हूँ। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमने मुख्यमंत्री जी के आगे 3 मांगे रखी थी, जो कि एनपीए की थी कि जो एनपीए है वो डॉक्टर्स को मिलना चाहिए। दूसरी कि जो हमारे 4 मेडिकल कॉलेज हैं उनकी मान्यता पे रोक लगाई गई है, तो मान्यता मिलनी चाहिए। और तीसरी जो कि डॉक्टर्स एमओ कैडर है वो इंक्रीज होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि हम इन तीनों मांगों को पूरा करेंगे। धन्यवाद। ये रेजिडेंट डॉक्टर आपकी क्या किस तरह की मुख्यमंत्री माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने जो भी हमारी डिमांड थी, चाहे वो मेडिकल कॉलेज की थी, चाहे वो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में कार्य करने वाले जो हमारे मेडिकल ऑफिसर्स थे उनकी थी, उनको सुना और आगे के लिए भी इन्होंने हमें एश्योर किया है कि जब भी आपकी कोई समस्या हो तो आप सबसे पहले आके हमसे बात करें और जो भी आपकी जो बातें हैं, जो भी जायज बातें हैं, उनको हम सुनेंगे और उसको तुरंत, जैसे आज भी मीटिंग हुई तो इसमें जो भी काफी जो बातें इनके मानने वाली थी उनको इन्होंने तुरंत प्रभाव से माना है। जैसे जो एनपीए का मुद्दा है उसके लिए भी इन्होंने कहा है कि इसको हमने बंद नहीं किया है, इसको हमने विड्रॉ किया है। और जब हमारे जो नए डॉक्टर्स, जो हमारे यंगर ब्रदर्स हैं, जिनके लिए हम लोग भी लड़ रहे थे, जिससे थोड़ा हमारे से ये खफा भी थे कि भी आपको तो एनपीए मिलता है, आप क्यों लड़ रहे हैं और उनके लड़ रहे हैं, तो हमने भी इनको अपनी भावनाएं समझाई कि वो हमारे यंगर ब्रदर हैं, हमारे कैडर का आगे का काम उन्होंने ही चलाना है। तो उसमें इन्होंने ये स्पष्ट किया है कि जब उनकी रिक्रूटमेंट होगी, जैसे अभी आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में आने वाली है, तो उसमें उस चीज़ का जो एनपीए का है उसका भी ध्यान रखा जाएगा, उस पर पूर्ण विचार किया जाएगा। और जो हमारे जैसे मेडिकल कॉलेजेस में हमारे डॉक्टर्स के बीच में रोष था कि प्रिंसिपल्स की पावर्स कुछ लेकर के जो है वो ज्वाइंट डायरेक्टर वगैरह को दे दी गई थी, जैसा कि वास्तव में हुआ भी, तो हमने वो भी इन्हें बताया, तो ही वॉज वेरी कंसर्न कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसमें जो उन्होंने जो कंसर्न अधिकारी थे उनको तुरंत इसको जो है ठीक करने के जो निर्देश हैं वो मीटिंग में ही दे दिए। तो हमारा जो ये आज की जो मीटिंग है वो बहुत अच्छी रही। और मेरा, जैसे कि मैं पहले भी हम कई बार विरोध आवाज और प्रदर्शनों में शामिल रहे हैं, इतनी अच्छी तरह से हमारे से कभी भी किसी भी मुख्यमंत्री में या किसी भी सरकार ने इतने सौहार्दपूर्ण वातावरण में जो बातचीत है वो शायद पहली बार ही इतनी अच्छी तरह से हुई है। सिर्फ ये नहीं कि इस समय ही हुई है, आगे के लिए भी इन्होंने जो हमारे जो जूनियर लेवल के जो डॉक्टर्स हैं, जैसे जो एससीए वाले हैं, जो अभी अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं, उनको भी ये कहा है कि आपको जब भी कोई दिक्कत हो, हालांकि ये भी बताया गया कि जब रिक्रूटमेंट होगी तो इनसे सबसे पहले बात की जाएगी। तो वो चीज एक उनके बड़े जो दिल की जो बात है उसको दर्शाता है और हम इसके लिए उनके बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।